दिस इज़ द वर्ड जो कि आजकल आप सभी की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानी कर रहा होगा। जो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम स्ट्रेस से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, बट यहाँ पे मेन फोकस देने वाला है द वर्ड स्ट्रेस, नॉट ऑफ एग्ज़ाम बट किसी भी चीज़ का। तो स्ट्रेस तो हर एक ज़िंदगी में है, बट आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली होगा एग्ज़ाम के स्ट्रेस की। तो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद आज हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, थोड़ा खुल के, और कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम आज, बस सिंपल सा जस्ट अ टॉक टू मोटिवेट यू ऑल जो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर नीट, IIT, JEE या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तुम्हारा, उस सब के लिए। तो इस वीडियो को चाहना तो थोड़ा एंड तक देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर इच्छा हो तुम्हारी तो, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू। तो ज़रा सा आज फोकस करते हैं हम एग्ज़ाम स्ट्रेस पे। अब ये एक ऐसा समय है जिसके 2-3-4 महीने बाद या किसी का नेक्स्ट मंथ बाद, तो हर इस 3-4 महीनों में आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम आता रहेगा। चाहे आपके कोई मेडिकल का एग्ज़ाम हो, आपका चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, आपका नीट हो, आपका JEE हो, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं 10th और 12th वालों के, उससे पहले प्री बोर्ड आएंगे, प्रैक्टिकल्स आएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें इस 3-4 महीनों में आपके साथ में घटित होने वाली हैं। और इन सब के बीच में जब भी एग्ज़ाम आता है, हमारे सब के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेस आता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले एक करते हैं, एक वार्ता बच्चों के साथ में। तो उसमें वो अपना 2-3 घंटे के लेक्चर में वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं आपको, लाइक ऑटो जनरेटेड या फिर पहले से डिसाइडेड क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं उनके पास आंसर होते हैं। दिस टॉक इज़ नॉट लाइक दैट। हम सिंपल से बात करेंगे, कुछ भी कमेंट में आप पूछ सकते हो, सिंपल सी चीज़। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि हर एक इंसान अपने प्रिपरेशन वाली जर्नी में या एग्ज़ाम के पहले अपने अंदर में वो लेके आता है, दिमाग में उसके आराम से आता है। कोई भी जितना से बड़ा ज्ञानी हो, कोई भी हो, इवन इलेक्शन से पहले जितने मिनिस्टर्स हैं उनके अंदर भी एक स्ट्रेस आता है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम इन द सेंस कल इलेक्शन है या फिर कल रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसका उन्हें स्ट्रेस होता है। तो इसी प्रकार अगर आपको भी स्ट्रेस आ रहा है तो आप कोई और प्लेनेट से नहीं आए हो, आप सिंपल एक ह्यूमन बीइंग हो जिनको स्ट्रेस आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर और एनी साइकेट्रिस्ट वगैरह, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता। द रीज़न इज़ दैट हमारे पास में स्ट्रेस आता क्यों है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर किस तरीके से इसको कर सकते हो या फिर कैसे आप अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग कर सकते हो। दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हमारे पास में कुछ चीज़ों की वजह से आता है। नंबर 1 इज़ आपकी प्रिपरेशन में कमी होना। और प्रिपरेशन की कमी से आपको कब आएगा, आपको जब भी आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस आएगा या फिर स्ट्रेस जब आप लोगे तो आएगा जब लेस टाइम बचता है। आपके पास प्रिपरेशन कम है, आपके पास टाइम कम है, प्रिपरेशन आपने कम करी है और आपके पास टाइम कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, देन आपको ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको स्ट्रेस आएगा कि इतने कम टाइम में हाउ कैन वी कवर दिस। सपोज करो यू हैव 50 days लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मैं उस फील्ड से आता हूँ तो आई विल टेक लाइक JEE का एग्ज़ाम तुम्हारा ले लेते हैं। 50 days हैं और तुम्हारे अभी तक फिज़िक्स में यू हैव कंप्लीटेड ओनली 60%, केमिस्ट्री में यू हैव कंप्लीटेड 40% और मैथमेटिक्स में यू हैव कंप्लीटेड लाइक 80%। तो अभी भी तुम्हारा यहाँ पे 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 20% तुम्हारा बच रखा है। तो कुल मिला के तुमने ओवरऑल कितना किया, ओवरऑल इज़ लाइक 50-60% आपने किया है और आपको अब 50 दिन में आपको ये 50% कवर करना है। तो भाई साहब स्ट्रेस खा जाएगा तुम्हारे दिमाग, ठीक है। और कुछ उल्टा सीधा करने से बेटर है इस वीडियो को अंत तक देख लो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल ही जाएगा, ठीक। तो ये याद है क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन कम हुई है इतनी सी और आपके पास टाइम बचा है बहुत सारा कम। जो चीज़ तुम पूरे साल भर नहीं कर पाए वो अब तुम्हें 50 दिन में करनी है। तो इससे रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि तुम अपनी रातों की नींद खोदोगे कि नींद उड़ाई मेरी किसने वो सनम, जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है उसने उड़ा दी, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमने अपनी रातों की नींद खोदी, तुमने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, अपने डेली स्टफ़ करने बंद कर दिया और बहुत सारी चीज़ें तुमने बंद कर दी करने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब तुम्हें 50 दिन में वो चीज़ें कवर करनी है। इसका रिज़ल्ट ये होगा, या तो तुम भाई साहब पागल हो जाओगे, ठीक है, या तो पागल हो जाओगे, पागल हो गए तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल लेगा, या फिर तुम अपनी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट कर दोगे। हेल्थ ख़राब क्यों होगी? क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, ठीक। नींद नहीं पूरी होगी,
हेल्थ ख़राब होगी और नींद ना पूरी होने का आपको पूरा चांसेस है कि आप पागल हो जाएंगे, फिर आपको आगरे में जाके पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे रह जाएंगे वहीं के फिर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है, जो किसी के भी लाइफ में आएगा, किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में आएगा, दैट इज़ प्रिपरेशन विद लिस्टिंग। ठीक, दूसरा जो क्या कह सकते हो, तीसरा पॉइंट इज़ लाइक फैमिली प्रेशर या फिर बोल सकते हो पीयर प्रेशर, जो कि आपकी फैमिली, आपके मित्रगण, आपके सहपाठी, आपके कॉम्पिटिटिव जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स और आपके रिलेटिव्स, ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। कैसा प्रेशर कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने ऐसा कर लिया, जिनके बच्चे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जैसे जिनके बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके साथ क्या होगा कि भाई साहब आप तो फिर लग गई आपकी, फिर आपके बच्चे वो, फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे हाँ देखो हमारे चाचा के भाई के बेटे ने आईआईटी क्लियर कर लिया, तुम यहीं बैठे हो, शायद तुम ज़िंदगी में उससे कभी मिले हो। ठीक है, ऐसा। तो ये आपके फैमिली प्रेशर होता है। जो आपके मित्र जो कि अच्छा पढ़ रहे हैं वो आपको प्रेशर देंगे कि अरे हमने तो इतना कंप्लीट कर लिया, तुमने क्या किया, कुछ नहीं। ठीक है, हम तो पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, तुम कहोगे साला 8 घंटे पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते कितनी देर है, 2 घंटे, बाकी के 6 घंटे इंस्टा फेसबुक वगैरह में निकल जाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से चीज़ें वर्क करती हैं और इस हिसाब से आपको प्रेशर बढ़ता रहता है। तो तीसरा जो आएगा प्रेशर, वो कैसा आएगा, आपका पीयर प्रेशर, या इसके आपके लिए ये आप स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, पीयर प्रेशर, और इन सब की वजह से आपका क्या लूज़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस लूज़ होगा तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाएगा। इट इंक्रीजेज विद रैपिडली लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरीके से वो इंक्रीज करेगा। इन सभी तरीकों की, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें कि आप प्रिपरेशन करते करते सबसे जो मेन मोटिव आता है, मेन जो फैक्टर आता है, अगर आपके पास ये चीज़ें कोई नहीं, मतलब प्रिपरेशन भी नहीं हो रही, मतलब प्रिपरेशन भी हो गई है, टाइम भी परफेक्ट है आपके पास, फैमिली भी प्रेशर नहीं डाल रही, कुछ नहीं कर रही, फिर आपके पास एक आता है सबसे बड़ा प्रेशर, सेल्फ डाउट। मैंने खुद देखे हैं लोग, अगर उनका सपोज करो कि उनका आपका 90% या 95% या फिर कह सकते हो उन्होंने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनके अंदर एक ये आएगा स्ट्रेस कि क्या जितनी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट। अगर मैं 8 घंटे प्रिपेयर कर रहा हूँ तो क्या ये सफिशिएंट है। मतलब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या मैं 8 घंटे कर रहा हूँ, कोई और जो कि इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो कहीं 10-12 घंटे पढ़ रहा होगा तब तो फिर मेरी लग गई, फिर तो मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एक डाउट आता है। अगर आपके पास इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो ये तो ज़रूर के ज़रूर होगा। ठीक, इस अगर ये भी नहीं है तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, फिर यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, क्योंकि इतने अच्छे आप नहीं हो। और अगर हैं तो आप फिर जाके गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड अपना लो जाके कि स्ट्रेस नहीं होता मुझे। अब इतने सारे फैक्टर भैया बता तो दिए, अब आप ये बताओ कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। ठीक है, मेन फैक्टर इज दिस कि आप इसको निकालो कैसे, आप इसको फाइंड कैसे करो। ठीक, आप इसको रिड्यूस कैसे करो, आप स्ट्रेस रिड्यूस कैसे करो। द फैक्टर इज़ दैट कि हम समझते हैं कि स्ट्रेस को ख़त्म करना है। आप स्ट्रेस ख़त्म नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। आप उस चीज़ को कम कर सकते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ है क्योंकि आप ख़त्म नहीं, और अगर आपने ख़त्म कर दिया फिर तो प्रेशर, फिर तो स्ट्रेस ही नहीं रहा, फिर तो आप एग्ज़ाम ऐसे ही खुला बिंदास दोगे जाके और उसमें फिर गड़बड़ हो सकती है। ऐसी चीज़ों पे आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। बट अगर ऐसा सब कुछ है, यू आर सीरियस गाय और आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप फिर इस सब चीज़ों को कैसे हटा सकते हो। तो इसको हटाने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँ कि क्या कर सकते हो। लाइक सपोज़ करो इफ़ यू हैव इसी चीज़ को लेते हैं, प्रिपरेशन कम है, टाइम कम है, तो क्या करें। बिकॉज 100% सिलेबस आ रहा है, जस्ट रिड्यूस द सिलेबस। उसको सबको आप पॉइंट वाइज लिखो, आप उसके आगे मार्किंग स्कीम लिखो कि किस में से ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है। टाइम अपने पास कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो इसलिए उतना पढ़ो जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम टॉप करने से तो थोड़ा सा बचोगे, क्योंकि टॉपर जो होते हैं उनका अभी तक 3-4 बार रिवीजन हो गया होता है, बट आपका अभी फर्स्ट टाइम ही मतलब पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, तो वो तो बात अलग हो गई। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, तो जस्ट डू दिस कि आप उस पूरे जो भी आपके बचे हैं उनका आप वेटेज बनाओ कि क्या क्या आपके उसमें पॉइंट्स हैं, कैसे कैसी चीज़ें हैं, और जो सब्जेक्ट या फिर जो टॉपिक्स के ज़्यादा वेटेज हैं, ट्राई टू कवर दैट टॉपिक ओनली। जो कि आपको लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस कम आए हैं, इसका वेटेज कम है, उनको छोड़ ही दो पूरी तरीके से। देयर इज़ नो नीड। अगर आपके पास फिर भी जैसे आपने 15-20-25 दिन में आपने कवर कर लिया उन चीज़ों को और आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो यूटिलाइज़ दैट टाइम इन गिविंग द मॉक टेस्ट।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन लेस टाइम करने का, कि अपने सिंपल टॉपिक लिखो, उतने टॉपिक निकालो जो कि आप कर सकते हो, और उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये एक सिंपल सा था, ये एक सबसे कॉमन चीज़ है जो कि आपको हर कोई बता देगा। ठीक, ये चीज़ है। दूसरा आपके पास क्या था, पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर को आप नहीं रोक सकते। ये कैसे रोक सकते हो, ये या तो अपने फैमिली वालों से बात करो, घर वालों से बात करो, या फिर अपने कमरे को बंद कर लो, या फिर कहीं बाहर निकल जाओ अपना फ़ोन बंद करके, और बाहर अगर रह रहे हो, लाइक सपोज करें भाई आपने रूम ले रखा है, तो घर वालों से कट जाओ पूरा, तब आप पीयर प्रेशर अपना रोक सकते हो। अदरवाइज़ इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। इसको रोकने का सिंपल एक तरीका है, जस्ट लिसन टू देम। अपने घर वालों की बात एक कान से सुनिए आप। अगर लगता है कि उसमें से कुछ आपको चीज़ें हैं जो कि आप अपने अंदर ले सकते हो, तब आप उसको लो, अदरवाइज़ उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप उस चीज़ को सिंपल से आसानी से आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को हटा सकते हो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों से आप वही सुन रहे होगे। अब समय कम है, आप उस पर फोकस नहीं करें। ठीक, हो सकता है कुछ घर वाले आपको ये बोलें, या फिर कुछ आपके जो बहुत ही करीबी खास हैं जो कि आपकी भलाई चाहते हैं, वो ये बोलें कि बेटा कोई बात नहीं, आराम से प्रिपेयर करो। दो तरीके के आपको घर वाले प्रेशर देते हैं। एक तो कहेंगे कि ज़्यादा पढ़ो, लाइक पढ़ो, पढ़, तो पढ़ कैसे नहीं रहा। ठीक है, वो बच्चा इतनी देर पढ़ रहा है, वो इतनी देर पढ़ रहा है, तुम बैठे गेम खेल रहे हो या तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तो तुम पढ़ो। सेकेंड काइंड ऑफ थिंग इज़ दैट कि कुछ आपके जो फैमिली मेम्बर होंगे या फिर आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो कहेंगे अरे यार इट्स ओके, एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। इट विल नॉट डिसाइड कि हाँ भाई एक पेपर है, वो कौन से कहावत कहेगी, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जनाब आप इसमें एक सिंपल से एक ये बात सुन लें, आई एग्री विद दैट पॉइंट कि एक पीस ऑफ पेपर जो है वो आपका क्या कर सकता है, वो आपको वो नहीं दे सकता, मतलब वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। आई एग्री। अब वो फ्यूचर कैसे नहीं डिसाइड करेगा, कुछ फैक्टर सुनो, दैट इज़ प्रैक्टिकल थिंग सुनो। इफ़ यू आर अ डांसर, आप सोचते हो कि आप डांस इंडिया डांस में जाओगे और आप वहाँ पे निकाल ले जाओगे और मस्त आप गणेश आचार्य के साथ में वहाँ पे मस्त प्रैक्टिस करोगे, और अगली जो भी सलमान खान या किसी की मूवी आएगी उसमें आप उनको कोरियोग्राफ कर रहे हो, देन अ पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इफ़ यू आर अ सिंगर एंड यू वांट टू गो समथिंग, जो भी रियलिटी शो है अपने बहुत ही अच्छे खासे, जो कि आजकल पूरा सत्यानाश हो चुका है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली फेमस हो जाओगे। आपने यूट्यूब अपना बना दिया, कुछ एक दुकानें हिट हो गए, ए पीस ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक, तो मेरा बेसिक मतलब ये है कि पीस ऑफ पेपर कब कब नहीं डिसाइड करता, जब आपने एजुकेशन के अलावा आप कुछ अलग फील्ड में जा रहे हो, नहीं डिसाइड करेगा। बट अगर तुम्हारे पास में कोई भी क्षमता नहीं है, तुम ना एक अच्छे डांसर हो, ना अच्छे सिंगर हो, ना कुछ हो, और तुम्हारा एक ही बस जो भी जीवन का उद्देश्य है वो है पढ़ाई करके कुछ ना कुछ एक नौकरी निकाल लेना, दैट्स इट। उस केस में भाई साहब इस झूठ से, इस मिथ से आप निकल आए कि एक पीस ऑफ पेपर जो है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। तो अगर आपसे कोई रिलेटिव बोल रहा है कि अरे कोई बात नहीं आराम से पेपर दो और वो डिसाइड नहीं करेगा, तो उसको बोल दो ठीक है, और अपने दिमाग में ये चीज़ें मत लेके आओ कि वो डिसाइड नहीं करेगा। 12th के मार्क्स के बेस पे अगर आपने मेंस, सपोज़ करो आपने जेई मेंस निकाल लिया और आपके 75% मार्क्स नहीं है 12th में, जनाब आप एडवांस नहीं दे पाओगे। ठीक, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपने कट ऑफ नहीं क्लियर किया तो आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो प्री में आपने क्या वो नहीं क्रैक किया, जो भी कट ऑफ होता है, तो आप मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई हुए। मेंस में आपने कट ऑफ नहीं किया, आप इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए, रहेगा ना फिर उसी केस में। तो उसमें फिर ये कहाँ से आ गया कि भाई से ये चीज़ है कि एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है, एक पीस ऑफ पेपर हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। तो इस चीज़ से निकल आओ, ये चीज़ डिसाइड करती है और ये चीज़ हमेशा करती रहेगी। तो दो तरीके से तुम्हें स्ट्रेस मिल सकता है, एक तो तुम्हारे कोई रिलेटिव बोले, घर वाले बोले पढ़ाई करो, और दूसरा कोई बोले मत पढ़ाई करो। तो आप इतना अपने आप को वो कर लोगे ना, ठीक है रिलैक्स होके पढ़ते हैं, इट्स ओके, और एट द एंड क्या करोगे, धज्जियाँ उड़ जाएंगी तुम्हारी, जब तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा और तुमको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, उनकी सुनो। कुछ अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ ज्ञानवर्धक है तो अपने दिमाग में रखो, अदरवाइज उसको सुनने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन दैट। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, उस पर फोकस करो। तीसरा, कॉन्फिडेंस कभी लेगा जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, जब आप कुछ ऐसा करोगे। अब स्ट्रेस को रिजॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ते पढ़ते अगर हमारी चीज़ें हो रही, जो कि मेरा आज का जो सबसे मेन टॉपिक था ये वाला, कि अगर हमारे पास में हमने पढ़ भी रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तब फिर हम क्या करें।
सो द थिंग इज़ दैट कि उसमें आपको प्रेशर आएगा, आपको हर 5-6 हफ्ते भर के बाद आपको एक स्ट्रेस रहेगा कि यार हम पढ़ रहे हैं, कायदे से नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस चीज़ को प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट, हम उसमें कितना आगे जा सकते हैं, हम इसमें कितना आगे नहीं जा सकते, या फिर अगर कोई हमसे अच्छा पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा। इस चीज़ की इतनी बात समझो कि सपोज़ करो तुमने 2 घंटे पढ़ा, फिर तुम अपना 2 घंटे जो है वो आप यूट्यूब वगैरह पे दे रहे हो, एट द सेम टाइम कोई अपने घर पे, कोई अपने रूम में उसी 2 घंटे को यूटिलाइज़ करके हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा हो, ठीक है, हो सकता है कुछ और कर रहा हो। स्ट्रेस तब नहीं आएगा जब आपकी प्रिपरेशन पक्की होगी और सब कुछ होगा, बट लेकिन अगर आप उस टाइम पे भी ऐसा कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन पक्की है तभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको रात में ये होगा कि यार मैंने आज 8 घंटे मैंने पढ़ने को सोचा था, 6 घंटे पढ़ा है, 2 घंटे मैंने इसमें किया, तो 2 घंटे के चक्कर में तुम्हारे अपनी पूरा दिन बेकार कर दोगे। एग्जैक्टली यही होता है सबके साथ में, ठीक है। हम लेके बैठते हैं, हमने 2 घंटे पढ़ा, हम एक रिवॉर्ड वाला एक सिस्टम नहीं रखता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, एक यूट्यूब वगैरह बहुत चल रहा है कि अगर आपने 50 मिनट पढ़ा तो यू शुड गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड, कि आप भाई ये रिवॉर्ड दे दो। हम स्कूल में भी हमें बहुत सिखाया गया कि आप एक रिवॉर्ड ले लो, आपने 50 मिनट पढ़ा तो आप 10 मिनट का ब्रेक, या फिर आप अपना यूट्यूब देख सकते हो या कुछ ऐसा देख सकते हो। उसमें कभी मत करना ज़िंदगी में ये चीज़ कि 50 मिनट ब्रेक पे आप यूट्यूब खोल के बैठ जाओ। 10 मिनट का वीडियो लगाओगे, यूट्यूब एक बहुत गंदी चीज़ है, तुम मेरा भी वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो अभी जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा एक और कोई वीडियो शुरू हो जाएगा इसी से रिलेटेड, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो वो देखने लगोगे, और वो 10 मिनट कैसे 1 घंटे में बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तुम चाहे जितने भी अच्छे बच्चो, जितना भी अपने अंदर अगर तुम सिंसियर हो, एक बार इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह कुछ खुल गया तो वो अपना टाइम अपने आप ही उसमें निकाल ले जाएगा, और फिर जैसे ही आप उसको रखेंगे, भाई साहब जो गंदा दिमाग पे असर पड़ता है ना कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और इसके चक्कर में आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। रिवॉर्ड सिस्टम रखना है, 50 मिनट बाद 10 मिनट अपने उस टेबल से ही हट के हम बाहर घूमने चले गए, अपने फैमिली से बात कर लिया, अगर घर में रह रहे हो, रूम में रह रहे हो, थोड़ा बाहर खुली हवा में ले लिया, 1 कप चाय पी करके आ गए बाहर। हम लोग अपने प्रिपरेशन के टाइम क्या करते थे, 1-1.5 घंटे पढ़ के हमारे कुछ 100-150 मीटर की दूरी पे एक चाय वाले भैया थे, हम जाके वहाँ पे चाय और बंद मक्खन खाते थे, दिन के 8-10 चाय और बंद मक्खन अपन ले लेते थे जाके वहाँ पे, ठीक है। ये हमने बहुत किया, ठीक है। ये वी आर नॉट लाइक, हमारे पास उस टाइम में फ़ोन नहीं था, मेरे पास वो कीपैड वाला फ़ोन था, तो उस टाइम पे अपन क्या करते थे कि हाँ ठीक है, इसमें क्या ही देखो, या तो स्नेक वाला गेम खेल लो, वो भी मज़ा नहीं आता उसमें खेलने में, सो इससे बेटर है बाहर जाके खुली हवा लेके आओ, मज़ेदार। एग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम अपना दिन एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हो, और अगर तुम्हारा दिन अच्छा बीता, अगर तुमने अपने डेली के टास्क अच्छे कर लिए, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक अंदर जो संतुष्टि मिलती है, एक लंबी गहरी सांस लेकर के, वो बहुत अच्छी रहती है। और अगर वो रहेगी तो एक आपको एक रहेगा कॉन्फिडेंस कि हाँ, अब जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है, आज मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, एंड आई एम ऑन ट्रैक कि ठीक है मैं इतने दिन में कर जाऊँगा। तो अगर स्ट्रेस आता भी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता भी है, तो अपने आप को एक जो आपने जो बनाया है कि आपने डेली गोल्स वगैरह जो भी आप लिखते हो, उस डायरी को उठाओ, अगर उसमें सब कुछ कट लगा है, स्ट्रेस अपने आप उड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार की डायरी बनानी चाहिए, ऐसी छोटी सी डायरी जिसके अंदर आप कुछ लिख सको, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाए, कट दैट टास्क, और रात में उस पूरे डायरी को देखो, अगर सारा कट हुआ है, 1-2 चीज़ें अगर मिस होती हैं इट्स ओके, प्रायोरिटी भी अगर सेट कर दो उसमें कर दो, तो ठीक है। तो इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपको स्ट्रेस आता है, दैट इज़ अ गुड स्ट्रेस, बट इसके अलावा अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से कह रहे हो कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, और आप नहीं पढ़ रहे हो, तब स्ट्रेस आना, फिर तो आपको स्ट्रेस आना चाहिए, और उसके लिए कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी संदीप महेश्वरी, कोई भी मैं, या कोई भी इंसान तुम्हें उस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, ठीक। अब 1-2 पॉइंट्स और बताता हूँ जो कि आपको इस वीडियो को एंड करेंगे फिर हम आराम से। थिंग इज़ दैट कि अगर कभी भी स्ट्रेस है और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं कवर हो रही मेरे से, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग होंगे जो कि आपकी इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेंगे। वो लोग कौन हो सकते हैं? नंबर 1, योर पेरेंट्स, योर फादर एंड मदर। ये 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी में, आपके प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करने ही वाले। आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे ना ही पढ़ रहे हो, फिर भी वो आपको मोटिवेट करेंगे। स्ट्रेस में हो, गो एंड टॉक टू देम, सिंपल, ठीक। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो कि आपका कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। सिर्फ दुनिया में ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं। इसके अलावा
बहुत ही रेयर केस में आपको कोई ऐसा मिलता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आ जाता है और फिर आपको मोटिवेट करने के लिए काम आता है। दैट कैन बी योर फ्रेंड, योर ब्रदर, सिस्टर और एनीवन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है, तुम्हें लगता है कि हाँ दैट पर्सन जिसके साथ मुझे बात करके थोड़ा सा अच्छा फील होता है या फिर आई फील बेटर, जस्ट सिंपली गो एंड टॉक टू हिम और हर, कॉल देम और उससे आप बात कर सकते हो। मतलब आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, बट नेवर टॉक टू दैट पर्सन जो कि आपके अंदर नेगेटिव भरे, जो कि आपको उस चीज़ से भटकाए, लाइक जो कि आपको कहे अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लिया ठीक है, इट्स ओके, 2 घंटे पढ़ रहा है पढ़ लो। ऐसे लोग कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगे, ना वो होंगे ना वो आपको होने देंगे। बट हो सकता है कि वो, ये मैं नहीं कर रहा कि वो नहीं होंगे, ठीक, हो सकता है कि वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं और जस्ट बिकॉज आपने 3 इडियट देखी होगी, ऐसे ऐसे समझो 3 इडियट देखी होगी, उसमें 2 लोग हैं, एक आपका चतुर है और एक आपका अपना रैंचर। तो एक जो चतुर था वो क्या करता था कि एग्ज़ाम से पहले सभी के हॉस्टल के नीचे वो बुक्स वगैरह या फिर उनको डिस्टर्ब करता था। लाइक उसका मेन मोटो ये था कि अगर खुद आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर दूसरों को पढ़ने से रोको ताकि यू कैन गेट अ बेटर मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना हमने, या ऐसा आपका कोई फ्रेंड हो सकता है तो उससे दूर रहना। लोग होते हैं ऐसे कि आपने अगर बताया कि यार मैंने तो आज 3 घंटे पढ़ा, तो कहेंगे अच्छा ठीक है 3 घंटे पढ़ लिया बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वो 8-10 घंटे आराम से पढ़ रहे, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो ये कहे कि 3 घंटे पढ़ा, नहीं 3 घंटे नहीं, क्या क्या टॉपिक किया, कैसे किया वगैरह वगैरह, और आपको मोटिवेट करता है वो इंसान कि आपको और पढ़ना चाहिए और आपके इतने पढ़ने से भी वो खुश नहीं है। टॉक टू दैट, क्योंकि उस टाइम पे वो हो सकता है आपको बुरा लगे, आपको लगे कि यार नहीं दिस गाय इज़ नॉट गुड और वो हमें हर बार आपको प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन वही आपको फ्यूचर में एक अच्छे पाथ की तरफ, अच्छे एक रास्ते की तरफ आपको लेके जाएगा। एंड दैट इज़ ओनली योर ट्रू फ्रेंड, या फिर आपके फादर एंड मदर, 2 लोगों, इन 3 लोगों में से ही कोई एक हो सकता है। हर एक आपका दोस्त नहीं हो सकता, कोई 1 या 2 ही होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसा करना है, सिंपल सी चीज़ है। अब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले स्ट्रेस आता है, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज आप रात सो नहीं पाओगे, ऐसे भी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है, एक दिन अगर आप नहीं भी सो रहे हो, बट आपको उस टाइम पे ये रखना है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल रखो, पानी पियो मस्त आराम से, उस टाइम पे ज़्यादा मत पढ़ो, एक हल्का फुल्का रिवीजन कर लिया, दैट्स इट, एंड ट्राई टू स्लीप। रूम डार्क करो, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड मार्क्स, या फिर आप वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। बस थिंग इज़ दैट ये 50 दिन में इतना 80% वाला कोर्स ख़त्म करने के लिए अपनी नींद ख़राब करोगे। मैंने कहा नींद ख़राब होगी तो आप पागल बन जाओगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो कभी भी अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपने 1 साल की प्रिपरेशन करी है और पिछले 8 महीने से आप सिर्फ 8-8 घंटे 6-6 घंटे सो रहे हो, ट्राई टू बी इन दैट। 6 घंटे सो रहे हो तो 6 ही घंटे सो, ना कम ना ज़्यादा। कम सोओगे तो प्रॉब्लम होगी, आप उस तरीके से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका दिन ख़राब होगा, आपके टास्क नहीं कंप्लीट होंगे, टास्क नहीं कंप्लीट होंगे तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेस तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। फालतू की जो अभी शुरुआत हुई है, लाइक अगर आप जेईई नीट वाले हो तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पे एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई है। उन वीडियो से दूर रहें, ठीक है। उनके वो 2 आपस में लोगों की बातें हैं, उनको मैं ज़्यादा बोलता नहीं इसमें, बट फिर भी वो 2 आपस में लोगों की बातें हैं, वो आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। आपको उसमें अपनी पंचायत, अपनी नाक घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4-4 घंटे में 2-2 मिलियन व्यूज़ दे रहे हो उस पर, उसकी ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ों से दूर रहो, उस बीच में अपने एक नया लेक्चर कंप्लीट करो, वो आपको हेल्प करेगा और वो आपको एक अच्छे पाथ की तरफ, अच्छे एक रास्ते की तरफ, या फिर अच्छे एक टारगेट जो आप अचीव कर रखा है, अपने गोल जो अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ लेकर के जाएगा। वो कंट्रोवर्सी उन दोनों की आपस के पर्सनल का मैटर है, वो अपना सॉल्व कर लेंगे। 2-3 दिन के बाद ही सब कुछ शांत हो जाएगा। लाइक अभी कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी और किसी के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत व्यूज़ गए उसके ऊपर, बट अब क्या है, किसी को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो उन्होंने आपस में ही सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर लेंगे तो वो नहीं बताने वाले पब्लिक को, ठीक है। तो वो अपना है, अपने घर में रहो, दूसरों के घर में झाँकने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब एक कहीं बन जाना, कुछ कर लेना, तब जाके कमेंट करना, सब कुछ करना जो भी करना, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट थिंग्स। स्लीप हमें पूरी रखनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे, ठीक है। यू ऑल कैन डू इट, एवरीवन, जो भी है सब कोई अपना बढ़िया सा कर सकते हो।
किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने जितना प्रिपेयर किया है, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि उसने कुछ भी ना प्रिपेयर किया हो। एक फैक्ट के हिसाब से अगर 100% लोग किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ 30 to 40%, ये भी बहुत बोल दिया, सिर्फ 20% लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में उस चीज़ के लिए सीरियस होते हैं, उसकी एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका कंपटीशन उस 100% लोगों से नहीं है, उन 20% लोगों से है जो कि एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं। और उन 20% में सिर्फ 10 से 8% लोग हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपटीशन उनसे ही, ठीक है। तो उस तरीके से अपना फोकस रखो, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ने का अपन को। और हो सकता है तुम्हारा रिज़ल्ट आए, तो रिज़ल्ट का प्रेशर अगर बचाना है, एक तो मैं क्या बोलते हैं वो मेन पॉइंट बताता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन के बारे में आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, उसको पूरे में इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों से जो कि लगता है कि वो आपको रिज़ल्ट के बाद में आपको परेशान करेंगे। जैसे कोई दोस्त है जो कि आपसे बोल रहा है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा वगैरह वगैरह, तो हो सकता है वो पढ़ रहा हो, तो इसी तरीके से आप भी करो। अगर कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये आपसे झूठ बोलता है, तो झूठ बोलो, उसको बताओ ही मत कि आपने इतना पढ़ा। बोला अरे नहीं यार मैं तो क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है, खाना खाया, मस्त टीवी देखा, मैच देखा इंडिया का, फिर वो अपना कंट्रोवर्सी वीडियो देखने लगे अपन, कमेंट किया, लोगों से बात करी बस। बट एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो वो नहीं पता चलना चाहिए। लोगों लगेगा कि मैं एक वीडियो में मैंने बताया कि उसको पब्लिक कर दो वगैरह वगैरह, तो पब्लिक उतनी चीज़ें करो जो कि आप चाहते हो कि लोगों को पता चले। हर चीज़ पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर में अपने कमरे के अंदर बैठ के आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो सारी पब्लिक नहीं करनी। एक जो आपने टारगेट बनाया वो दैट यू कैन शेयर ऑन दैट थिंग, ताकि आप एक प्रेशर वो पड़े, क्योंकि कुछ प्रेशर्स अच्छे होते हैं, स्ट्रेस अच्छा नहीं है, प्रेशर अच्छा है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। थोड़ा लंबा वीडियो चला गया, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ बनाया, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो देख लेना। बट ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहा है उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ अलग से टॉपिक आपको चाहिए कुछ भी, तो यू कैन कमेंट मी, मैं देखता हूँ उसके ऊपर बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल। फालतू चीज़ों से बच के रहना है और अपने एग्ज़ाम पे, अपने पाथ पे, अपने गोल्स पे फोकस करना है। दैट्स इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कीप लर्निंग। गुड नाइट।